भाजपा के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल वर्तमान विधायक विनय जायसवाल के कार्यकाल में अवैध कारोबार का श्रेय देने का आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि चिरबेरी में उपरोक्त बातें कोयलांचल में अवैध कारोबार, कोयला उत्खनन, कबाड़, गांजा, शराब, जुआ, सट्टा के खिलाफ कार्रवाई नहीं किए जाने को लेकर किसान मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल ने बड़ा बाजार दुर्गा पंडाल में एक दिवसीय जंगी धरना प्रदर्शन के दौरान कही। उन्होंने कहा कि अवैध कारोबार को रोकने में आपकी पुलिस, आपके एसपी नहीं सुनते हैं, तो रायपुर में आप रहते हैं, वहां मुख्य सचिव को शिकायत करते हैं। ये चोरी छुपे, वो भी टीआई को ज्ञापन देने से आप बचने वाले नहीं हैं। चिरबेरी कोयलांचल नगरी है, वहाँ हर तरफ कोयला उपलब्ध है। कई खदानों को SECL के द्वारा कई कारणों से बंद कर दिया गया है, लेकिन उन्हीं बंद खदानों से प्रतिदिन सैकड़ों लोगों के द्वारा कई टन कोयला छोटी बड़ी वाहनों के माध्यम से तस्करी कर लिया जा रहा है। जल्द ही इसकी CBI जांच होने वाली है। सफ़ेद पोश तो आप बच नहीं सकेंगे। आपने तो खदानें खोलने की बात कही थी, लेकिन आपने तो हर जगह अवैध माइनस खोलकर रात के अंधेरे में माइंस चालू करना शुरू कर दिया है। कोरिया बरतुंगा में बड़े बड़े हाफर छन्ना देखने को मिलता है। जिस माइंस का फोटो विधायक जी ने बड़े फ्लैक्सी में लगाया था, उस दिन से वह छन्ना कबाड़ियों द्वारा गायब कर दिया गया। अवैध कारोबार के विषय में नगर पुलिस अधीक्षक PP सिंह ने कहा कि पहले भी कार्रवाई की जाती थी और अब भी कठोरता से ही कार्रवाई की जाएगी। राकेश सिंह की रिपोर्ट। कांग्रेस तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे कांग्रेस तेरी तानाशाही। बोले 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 भारत माता की जय, भारत माता की जय। मातरम मातरम वंदे मातरम, मातरम मातरम वंदे मातरम, मातरम मातरम। लीजिए मैडम, भारत माता की अवैध कारोबार बंद करना होगा, अवैध कारोबार बंद करना होगा, कोयले की चोरी बंद करना होगा। भारतीय जनता पार्टी। आज का धरना प्रदर्शन मुख्य रूप से उसका बिंदु तो एक ही था, पर उसके शाखा अलग थे। महत्वपूर्ण बिंदु जो चिरबेरी क्षेत्र में लंबे समय से जो अवैध कारोबार यहाँ चल रहा था, उसमें खासकर अवैध कोयला का खुदाई करके उसको चोरी करना, कबाड़ जो SECL का धरोहर है, ऐसे हजारों टन उसके जो उपकरण हैं, बंकर्स हैं, छन्ना हैं, सारे ऐसे को काट कर कबाड़ियों के द्वारा बेच दिया गया है। साथ ही साथ इस क्षेत्र में जो सट्टा है, जुआ है, नशीली पदार्थ हैं, गांजा है, अवैध शराब है, ये भरपूर मात्रा में चिरबेरी क्षेत्र में चल रहा है बिना किसी रोक टोक। तो हमने इससे पहले भी ज्ञापन दिया था कि भाई ये कारोबार बंद हो, परंतु शासन और प्रशासन अभी तक इन कारोबारों को बंद कर नहीं पाई। कोई फर्क नहीं पड़ा है और अंततः आज हम लोग जो है ज्ञापन पहले दिए थे और आज धरना प्रदर्शन किए हैं। इसके बाद भी यदि प्रशासन और शासन नहीं जगा तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे और इस आज के जो धरना प्रदर्शन उसके माध्यम से हम चाहेंगे कि खासकर जो ये अवैध कारोबार हैं, जिसमें कबाड़ियों के द्वारा हमारे लाहड़ी कॉलेज जो हमारे भावनाओं के केंद्र है, जहाँ से हम पढ़ लिख कर आज यहाँ तक पहुँचे हैं, चिरबेरी क्षेत्र के कई लोग, ऐसे लाखों लोगों ने वहाँ से 1953 से अभी तक 70-75 सालों तक पढ़ाई किया। वहाँ बहुत अच्छी पुराने दार्शनिकों का, लेखकों का 50,000 से ऊपर की संख्या में किताब का चोरी हो जाना और उसको कौड़ियों के मोल पर कबाड़ियों के द्वारा किलो भाव में बेच दिया जाना, ये इस क्षेत्र के लिए बड़ा ही दुखद है। और जो जगह जगह अवैध माइंस हैं, जिससे आग लगने की आशंका है और कई लोगों के दबने की, मरने की आशंका है। हजारों ऐसे नौजवानों को अवैध कारोबार में झोंक दिया गया है। तो ऐसे मैंने पहले ही बोला है कि उन सफेद पुरुषों को उजागर करने की आवश्यकता है। कौन ऐसे लोग हैं जो इस कारोबार में लिप्त हैं। तो शासन और प्रशासन से हमने आज धरना प्रदर्शन के माध्यम से
मांग किया है यदि अवैध कारोबार अब भी नहीं बंद हुए तो भारतीय जनता पार्टी आक्रामक रूप से आंदोलन करेगी, जेल भरेगी, थाना घेराव करेगी, कलेक्ट्रेट का घेराव होगा, एसपी कार्यालय का होगा। यदि नहीं होगा तो हम राजभवन तक जाएंगे और इसकी सीबीआई जांच की भारतीय जनता पार्टी मांग करती है। नहीं, हमने चूंकि कोरोना काल था और इससे पहले भी हमने आवेदन दिया है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी कभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाती। 2 साल कोरोना का काल था और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया था कि सोशल डिस्टेंसिंग करना। कोरोना काल अभी 6 महीना 7 महीना पहले से नॉर्मल हुआ है। कार्यक्रम की अनुमति मिलना 4 महीना से मिला हुआ है। हमारे मंडल द्वारा पूर्व में भी ज्ञापन दिया गया है, युवा मोर्चा ने ज्ञापन दिया है। हम सोचे कि ये कारोबार बंद होगा। हमने ऊपर में भी जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे बात किया, क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके जानकारी में था। हमने जो ज्ञापन दिया है, फिर ज्ञापन हम देने जा रहे थे, उससे पहले 1 दिन पहले इस क्षेत्र के विधायक जी ज्ञापन देते हैं। ये तो चूहा बिल्ली का खेल जैसा है, जो लुका छिपी है वो खेल है। ज्ञापन वाला काम यहाँ चल रहा है, उससे काम नहीं होगा। और भारतीय जनता पार्टी कभी चुप नहीं है, सदैव अवैध कारोबार का विरोध करती है। इससे भी पहले हमने जो शराब की दुकानें हैं जो बस्ती में खुल रहा था उसका विरोध किए हैं। तो विधायक जी क्या चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता वो मर जाएं, गाड़ी के टायर के नीचे सो जाएं? ये स्थिति आ गई उनके सामने। उनको तो शर्म आना चाहिए विधायक कहलाते हुए कि ऐसी बात बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी को टायर के नीचे सो जाना चाहिए। उनको सो जाना चाहिए जब उनकी कोई नहीं सुन रहा है। टीआई ज्ञापन दे रहे हैं तो हम क्यों सोएंगे? हम तो रोक देंगे गाड़ी पूरा जिस दिन औकात में भारतीय जनता पार्टी का आएंगे। टायर के नीचे सोने वाले लोग नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। अगर सोना है तो विधायक जी टायर के नीचे छुप जाएं और अवैध कारोबार नहीं बंद करा सकते। फिर से बोलिए। कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष और देखिए, डमरू रेड्डी जी एक निर्दलीय विधायक महापौर रहे हैं। मेरे समय में भी उनका कार्यकाल रहा है और उनके अभी भी मतलब वो कांग्रेस पार्टी में गए हैं। निश्चित रूप से यदि वो पुष्टि कर रहे हैं, कम से कम दोनों की बात कर रहे हैं, तो एक तो तय है कि वर्तमान विधायक लिप्त हैं। क्योंकि वो कांग्रेस के व्यक्ति हैं, वो तो आरोप हमारे ऊपर लगाएंगे ही। यदि उनको जानकारी था कि यहाँ कारोबार चल रहा है तो डमरू रेड्डी जी को भी मैं प्रश्न करता हूँ, आप पूर्व महापौर रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, यदि आप मीडिया में आरोप लगाते हैं कि वर्तमान और पूर्व दोनों की मिली भगत है तो आपका मुख्यमंत्री हैं, आप कांग्रेस पार्टी के हैं, आपको वहाँ शिकायत करना चाहिए। चलिए कम से कम उनके वक्तव्य से आया तो कि वर्तमान में जो विधायक है उनकी मिली भगत है और हमारा मिली भगत का तो प्रश्न ही नहीं उठता। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, चिमटी से ऐसे पैसा को पकड़ना पसंद नहीं करते। ये सब कांग्रेस को ही मुबारक हो, डमरू रेड्डी जी को भी मुबारक हो, उनकी मिली भगत हो सकती है, हमारी कोई मिली भगत नहीं। बिल्कुल नहीं चला। आप एक भी बताइए, धरना प्रदर्शन हुआ उस समय कोरोना काल भी नहीं था, कांग्रेस ने एक बार भी आवाज नहीं उठाई, जनता ने एक बार भी आवाज नहीं उठाई, मीडिया ने एक भी आवाज नहीं उठाई। हमारे समय में सारे ऐसे अवैध कारोबार बंद था और ऐसे लोगों की कमर हमने तोड़ रखी थी। उनकी सपने में हिम्मत नहीं होता है कि अवैध कारोबार कर सके। जी नहीं, हमारे शासन में ये सब कारोबार नहीं होता था। जब से कांग्रेस की सरकार आई है ये कारोबार फलीभूत है। हमको एक घटना बता दें, यदि चल रहा था तो कांग्रेस वाले धरना प्रदर्शन किए हो तो हम तो कई बार ज्ञापन दिए हैं। बीच में कोरोना काल था, अभी बड़ा धरना किए हैं, शराब के खिलाफ किए हैं। ये तो पहले जैसा स्थिति हो गया। 15 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार होती थी, खुलेआम दिन दहाड़े जो होता था चलता था। वहाँ के विधायक मंत्री लोग कागज में चुटका लिख के नौकरी लगा देते थे। वही स्थिति आज हो गई है कि यहाँ तो विधायक ही कलेक्टर है, विधायक ही एसपी है, विधायक ही थानेदार है और खुद फरियादी भी विधायक ही है। तो ऐसे में जनता अब क्या करे, समझ नहीं आता है। नहीं, चुनाव की बात नहीं। कोरोना काल में हमने 2 से 2.5 साल कोई प्रदर्शन नहीं किया, क्योंकि कोरोना गाइडलाइन का पालन करना था। चुनाव से भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो सतत रूप से काम करने वाले लोग हैं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं
और हम अखंड भारत और जो अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति है उसको उठाने के लिए और स्वर्णिम भारत बनाने की दिशा में, अखंड भारत बनाने की दिशा में हम लोग काम करते हैं। हम लोग कोई सत्ता के लिए नहीं करते। मेरा जो प्रेशर है वो 1 वर्ष हो गए होंगे ऐसा लगता है। हाँ बिल्कुल बात है, हमारे पास माइनिंग लीज है, उसकी एनवायरनमेंट परमिशन है, सारे दस्तावेज हैं। हमने गवर्नमेंट को 15 लाख से ऊपर उसकी रॉयल्टी दी है। और यदि किसी को लगता है तो आप लोगों के माध्यम से मैं चुनौती देता हूं, उसकी जांच कराएं, माइंस हुआ है कि नहीं, जितना हमने खोदा है पत्थर वहां से वो लीगल है। यदि इलीगल है आप लोगों को लगता है या विपक्षी को लगता है, जांच कराएं, मैं उसके लिए तैयार हूँ। सारी चीज़ जाँच होने चाहिए। और फिर मैं बोलता हूँ कि पूरे ऐसे सफ़ेद पोष लोग जो हम पर आरोप लगाते हैं वो अपने गिरेबान में झाँक कर देखें। और भी क्रेशर हैं, उस पर आप लोग बोलिए सबकी क्या स्थिति है। आगे ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ